आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पठतैर मतलब काबहित, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लोकोक्ति, फिर हम लोग उसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे लगभग 100-150, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा। फिर हम लोग आहना, जिसको हम लोग हिंदी में मुहावरा कहते हैं, उसको देखेंगे, मतलब उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। और फिर बुझवल, जिसको हम लोग हिंदी में पहेली कहते हैं, उसके भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पे आपका लगभग 150-100 इस तरह के एग्जाम्पल हैं, तो हम लोग उतना नहीं इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग 20, 25, 30 करके पढ़ेंगे, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में हम लोग अवेलेबल करा देंगे। आप वहाँ से सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। तो जितना भी मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा वो सब चीज़ हम यहाँ पढ़ लेते हैं, और फिर इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे दे देते हैं। और यहाँ से मतलब इस टॉपिक से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाएगा, क्योंकि 6th जेपीएससी, 7th जेपीएससी और बैकलॉग, इन तीनों ही पेपर में आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। 2 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन में आपका हो सकता है काबहित के एग्जाम्पल्स पूछ दिए जाए 5 या फिर दे दिए हो और उसके मतलब पूछ दिए जाए। साथ ही साथ अगर आहना से बात करें तो हो सकता है कि 5 आहना मतलब 7 एक ऑप्शन में रहेंगे, जिसमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं। 7 आहना दे दे, जिसमें से आपको 5 में कह दे कि 5 को लेना है, उसका मतलब समझाना है और सेंटेंस में उसको उपयोग करना है, या फिर सीधा सीधा लिख करके उसका मतलब भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। और एक क्वेश्चन और आपका एडिशनल पूछा जा सकता है, जो कि हम लोग 7th जेपीएससी और बैकलॉग में देखे थे कि पठतैर और आहना में अंतर क्या है। या फिर कल को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पठतैर किसे कहते हैं, इसके क्या महत्व है दैनिक जीवन में, या फिर आहना किसे कहते हैं, आहना का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, क्या महत्व है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर पूरे ब्रॉडर सेंस में बात करें तो यहाँ से आपका 21 नंबर रहने की संभावना है, लेकिन 14 मार्क्स आपका हर हाल में फिक्स्ड है। और पठतैर किसे कहते हैं, आहना किसे कहते हैं, इसके महत्व क्या है, ये सभी हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में किए हुए हैं, और उसका जो आपका पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम पे आप लोग को अवेलेबल करा दिया गया है। आप लोग नोट्स में देख सकते हो उसको। अब यहाँ पे जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले हम लोग काबहित को देखते हैं, मतलब लोकोक्ति को। तो ये आपका देखिए लोकोक्ति, अंधराक जैसन दिन वैसन रात। तो इसका मतलब हुआ कि गरीबेक सब दिन एक। यहाँ पे अगर इस लाइन में अगर आप नोटिस करें तो अंधराक जैसन दिन वैसन रात, मतलब अंधा आदमी का जैसा दिन होता है वैसा ही रात होता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो मतलब है वो आपका ये होगा कि गरीब आदमी का सभी दिन एक सा होता है। तो गरीबेक मतलब गरीब आदमी का सब दिन एक, मतलब सभी दिन एक होता है। अगला देखते हैं, आगू नाथ न पीछू पीछू पघा, मतलब आगे नाथ न पीछे पघा। ये आपका हिंदी में भी लोकोक्ति है, और इसका मतलब होता है बेसहारा। नेक्स्ट आपका आम कर आम और गुठलिक दाम, जिसका मतलब होता है दोहरा लाभ। आझुक बनिया कैलेक सेठ, इसका मतलब होता है अचानक धनवान बनना, मतलब अचके धनगर हवेक, अचानक से धनवान बनना, मतलब आज का जो बनिया है वो कल का सेठ है। और ना पुथान, इसका मतलब होता है बिना और छोड़ के। ओहरिक काम दोहरी, मतलब दूसरा से काम करवाने से नुकसान होता है, तो दोसर से करल काम से नुकसान। ऊपरे राम राम बगल में छुरी, मतलब धोखेबाजी। एका पूता चूके मूता, मतलब दुलार से शैतानी करेगा, मतलब अगर एक लौता बेटा है या बेटी है तो वो लाड़ प्यार से, मतलब अत्यधिक लाड़ प्यार से वो ख़राब हो जाता है, तो उसी के संदर्भ में ये चीज़ बोला जाता है कि एका पूता चूके मूता, मतलब ज़्यादा दुलार से शैतानी करना। नेक्स्ट है आपका एक बेटी तेलाई पेटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुलारी होना, मतलब दुलरईती। नेक्स्ट है आपका एक बेटा बृहस्पति, मतलब एकलौता गुनगर बेटा, मतलब एकलौता गुण से संपूर्ण बेटा। करिया आखर भैंस बराबर, तो ये तो हिंदी में है जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका उपयोग करते हैं हम लोग अनपढ़ को सूचित करने के लिए, तो मतलब हुआ अनपढ़। काड़ा बिनु हार नाय, मतलब बूढ़ा का महत्व। काड़ा के बिना हार का कोई मतलब नहीं रहता है, मतलब बूढ़ा का महत्व, तो बूढ़ा माइंड मतलब बुजुर्गों का महत्व।
अगला है कोरही सूते ओरही बोरही सियान सूते बिहान ले। तो इसका मतलब सीधा सा है कोरही आदमी आलसी आदमी। कुकुरक पेटे घी नाय पचे, मतलब बात नहीं पचता है। मतलब सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप कोई भी बात बोलिए वो इधर उधर बोलने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि बात नहीं पच रहा है इसका पेट में, तो उसी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि कुकुरक पेटे घी नाय पचे। अगला है गरजे से बरसे नाय, मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो मतलब ढेर बोलवैया से काम ना होवे, मतलब जो ज़्यादा बोलते हैं वो काम नहीं करते हैं। अगला है देखिए गुरु गुड़ चेला चीनी, मतलब गुरु जो है गुरु से जो है चेला आगे बढ़ जाता है, तो गुरु से चेला दोबर, मतलब गुरु से चेला दोगुना होता है। अगला है घारक भेदी लंका ढाहे, मतलब अपने आदमी से हानि होता है। अगला है घारक मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर का चीज़ों का महत्व नहीं होता है, तो घारक चीज़ें मायन नाय। नेक्स्ट है चट मंगनी पट बिहा, मतलब जल्दी से काम ख़त्म करना, मतलब जल्दी काम उसारना मतलब होता है ख़त्म करना। चार दिनक चांदनी, मतलब कि कुछ दिन का सुख, तो उसको खोटा में बोलते थोड़े दिनक सुख। चोर के 40 बुद्धि, मतलब चोर का 40 बुद्धि, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं चोर जो है वो ज़्यादा चालाक होता है उसके संदर्भ में, तो चोर बेसी चालाक होता है। चोर चोर मोसियत भाई, मतलब चोर चोर मोसेरे भाई, तो इसको हम लोग उपयोग करते हैं एक नियर हवे, मतलब एक जैसा होता है, तो हम लोग कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई। जैसन देश वैसन भेष, मतलब ठावे के अनुसारे रहे, मतलब जैसा अगल बगल होता है उसी तरह आदमी का बोली व्यवहार होता है। जौ संगे गेहूँ पिसाए, मतलब जौ के साथ गेहूँ पिसाना, तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं हिंदी में कि दोषी के साथ साथ निर्दोष को भी दंड दे दिया जाता है उसके लिए, तो दोषी के संगे निर्दोषी को दंड। इसका भी उपयोग आप लोग किए होंगे कि थूक से सतवा सानेक, मतलब हुआ कंजूसी करना, तो कंजूसी करेक। नेक्स्ट आपका देसी कुकुर बिलैती भाषा, तो देसी कुकुर और विदेशी भाषा, मतलब जो ज़्यादा फुटानी दिखाता है, मतलब जो ज़्यादा शो ऑफ करता है उसके लिए ये चीज़ है कि देसी कुकुर बिलैती भाषा। दूरक ढोल सुहान लागे, मतलब दूर का आदमी का महत्व ज़्यादा होता है, या फिर दूर का कोई चीज़ है उसके बारे में, जगह है दूर का कोई, या फिर दूर का कोई वस्तु है, तो उसका महत्व हम लोग को ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से आपको 5 मतलब याद रखना है, हो सकता है पूछ रहे कि पटतैर किसे कहते हैं, 5 एग्जाम्पल दीजिए, तो उस स्थिति में कोई भी 5 इजी वाला आपको याद रखना है और उसको लिखना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 7 ऑप्शन दे दिया जाए और उसमें से 5 के बारे में लिखना है, बताना है, तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा का पूरा एक बार ठीक से पढ़ना होगा। लेकिन 5-7 एग्जाम्पल आप हर हाल में रट के रखिएगा, उसको कहीं पे भी आपको लिखने का काम आएगा। ये एग्जाम्पल देखिए, दुश्मन के ऊंच पिरहा, मतलब दुश्मन को ज़्यादा महत्व दीजिए, दुश्मन के मायन दिएक। धोबिक गधा, न घर के न घाट के, तो मतलब कहीं का नहीं, उसको लिखते हैं कहूँक नाय। नाम ऊंच काम बूझ, मतलब बड़ा आदमी का छोटा काम। अब अगला है नरकों में ठेला ठेली, मतलब गलत जगह में भी धक्का मुक्की होना, तो गलतों जगह धक्का मुक्की, मतलब गलत जगह में भी भीड़ ज़्यादा होना। अब है यहाँ पे नावा मदारी और हरवा सांप, तो ये नवसिखवा के लिए, मतलब नया नया जो सीखा है उसके लिए ये शब्द उपयोग किया जाता है। पाँचों अंगुली घी में, मतलब पाँचों उंगली जो है घी में, जिसका मतलब होता है लाभ है लाभ। पेट कुह कुह माथाए फूल, इसका मतलब हुआ सूखल फुटानी
या फिर ढड़नच मतलब फालतू का शो ऑफ। ये सब आपको याद रखना होगा। फिर मुंडला बेलतर, इसका मतलब हुआ चोट खाने के बाद सावधान होना। मुँहे गुर पीठे छूर, इसका मतलब हुआ धोखेबाज। अब ये देखिए, लंगट बेस झंझट नाई, इसका मतलब हुआ कि झंझट से गरीबी अच्छा, तो झंझट से गरीबी बेस। सोझा के बोझा मतलब सीधा आदमी को ज़्यादा बोझ, तो सीधा के ढेर काम दिए, मतलब सीधा को बहुत सारा काम लाद देना। अब अगला है हाथ कंगन के आरसी का, मतलब पक्का सबूत। अब यहाँ पे है हारे तो हूर जीते तो थूर, मतलब सब तरफ से परेशान करना, सब तरह से परेशान करे। अब हम लोग आहना देखते हैं। आहना में भी जो इम्पोर्टेंट टाइप का मुझे लगेगा वो हम करवा रहे हैं, और बाकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ आप लोग एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक से दो बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा वो चीज़। और अगर डायरेक्ट आप याद करने लग गए तो याद होना बहुत मुश्किल होता है, वैसा नहीं करिए, 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, वहाँ पे एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा करेगा आपको। तो आहना मतलब मुहावरा, इसमें देखते हैं अंग लगावेक। अंग लगावेक का मतलब होता है मन लगावेक। उसके बाद इसी तरह है अंग लागेक, मतलब मन लगना, तो मन लागेक। नेक्स्ट है आपका अंग्रिये नचावेक, मतलब उंगली में नचाना, तो अपने मुताबिक चलाना, तो अपन मुताबिक चलावेक। अचरा पसारेक, अचरा पसारने का मतलब होता है आंचल पसारना, इसका मतलब होता है मदद मांगना, तो मदद मांगेक। अगला है आपका आग काठी करेक, मतलब आग काठी करेक का मतलब होता है खाना बनाने के लिए शुरुआत करना, तो उस खाना बनाने को बोलते हैं रांधेक, या रिंधेक लिख दिया, रांधेक। उता सुता मतलब होता है स्टार्ट करना। आग मुतेक, आग मुतेक मतलब शैतानी करना, जो ज़्यादा शैतानी करता है उसके लिए बोलते हैं ये आग मुत रहा है, तो वही है। आग लगावेक मतलब झगड़ा करना। आग निझावेक मतलब झगड़ा ख़त्म करना। आग पानी करेक मतलब आग पानी करेक मतलब यही हुआ कि स्टार्टिंग करना, उता सुता करेक। आग पानी बंद करेक मतलब समाज से बेदखल करना, तो समाज से बाहर करेक। आँख देखवेक मतलब गुस्सा करना। सेम आपका आँख गुंजरावेक का भी मतलब गुस्सा करना ही होता है, गुस्सा को गोसा बोलता है। और आँख दिख इंडरावेक, उसको भी गुस्सा करना ही बोलता है। आँख फूटेक मतलब कि जलन होना, तो जलन हवेक। आँख मिटकावेक तो इशारा करना होता है। आँख मुंदेक इग्नोर करना या फिर इनकार करना। आँखें धूरा छीटेक मतलब आँख में धूला छीटना, इसका मतलब हुआ धोखा देना, तो धोखा दिएक। अगला है आपका ईर्खा करेक, ईर्खा करेक मतलब हुआ हिंसा करना या हिंसा करेक। अगला है आपका ओठ चाबेक मतलब गुस्सा करना। उल्टी गंगा बहेक मतलब बोलते हैं उल्टा गंगा बहना, तो अनहोनी काम का होना, तो अनहोनी काम हवेक। 1 से 21 हवेक मतलब प्रगति करना, प्रगति करेक। कचर कूट करेक मतलब कि बर्बाद करना, तो बर्बाद करेक। कचरकूट मारेक मतलब खूब मारना, तो खूब मारेक। कचहरी करेक मतलब बेकार का गप करना, तो बेकार के गप करेक। कपार खाएक मतलब परेशान करना, तो परेशान करेक। कपार फाटेक मतलब परेशान होना, जो बोलते हैं कपार फट रहा है, इसका मतलब परेशान हो रहे हैं। कान काटेक मतलब हराना, सामने वाले को हराना। कान दिएक मतलब ध्यान देना। कूद कायद के करेक मतलब बहुत मुश्किल से करना, तो बड़ा मुश्किल से करेक।
कोदो कुटेक इसका मतलब होता है बर्बाद करना, तो बर्बाद करेक। खुटखुटी हवेक मतलब शक होना, तो शक हवेक। खुटखुटी करेक मतलब शक करेक। खून चूसेक मतलब शोषण करना। खून पिएक मतलब कि गुस्सा शांत करना। गोड़ धारेक मतलब हार मान लेना। और गोड़ लागेक मतलब प्रणाम करना। घार अंगना कादो करेक मतलब बार बार तगादा करना, मतलब पैसा उधारी मांगना। तो घूर 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 बार बार तगादा करने के लिए आना, तो घूर घूर तगादा करेक। घार फोरेक मतलब हुआ कि घर में फूट डालना, तो घारे फूट डालेक। घार करेक इसका मतलब होता है विकास करना। घास छिलेक मतलब बेकारक काम करेक, मतलब कि बेकार का काम करना। घाट घाट कर पानी पिएक मतलब हर प्रकार का चीज़ों को जानना, तो हर मरम के जानेक। घाम गारेक मेहनत करेक। चलती हवेक मतलब कि बड़ा बनना। चारा फेंकेक, चारा फेंकेक का मतलब होता है लोभ देना, लोभ दिएक। 6 इंच छोट करेक मतलब सर काट देना, मुंड काटेक। 6-5 करेक मतलब असमंजस में पड़ना, तो असमंजस में पड़ेक। छाती फाटेक मतलब बड़ा दुख होना, तो बड़ा दुख हवेक। छूमंतर होना मतलब गायब होना। जाल बुनेक मतलब कि खड़जंतर से फंसावेक। झक मारेक मतलब बेकार का टाइम पास करना, तो बेकार समय गुजारेक। ठाव पावेक मतलब होता है कि रहने का जगह मिलना, तो रहे की जगह पावेक। ठेपो देखवेक इसका मतलब होता है इनकार करना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। ठेस लागेक मतलब होता है धोखा खाना। ठोइक ठेठाई के मतलब होता है सोच बूझ के। डहर नापेक मतलब बेकार का आना जाना करना, तो बेकार के आवाजाही करेक। ढील दिएक मतलब कि छोड़ना, खुला छोड़ना। ढोल पीटेक मतलब खुश होना, तो खुश हवेक। ढोंग करेक मतलब होता है बहाना करना। तूती बोलेक, तूती बोलेक का मतलब होता है प्रभाव बढ़ना। तूती तूतू मेमे हवेक मतलब बहस होना। थूक के चाटेक मतलब अपना बात से मुकर जाना, मतलब अपन बात से मुकर जाएक। थूक दिएक मतलब त्याग देना। थूक के चटावेक मतलब होता है बेइज्जती करना, मतलब बेइज्जत करेक। थोथना रांगेक, थोथना मतलब मुंह होता है, तो इसका मतलब मारना। दिया बाहर के खोजेक मतलब खूब खोजना। दूधेक दांत टूटेक मतलब होता है परिपक्व होवेक। नीसा टूटेक मतलब घमंड टूटना। नीसा चढ़ेक मतलब होता है घमंड होना। पश्चिमे सूरज उगेक मतलब अनहोनी काम का होना। पट्टी पढ़ावेक मतलब होता है बहकाना, तो बहकावेक। पसीना गारेक मतलब होता है मेहनत करना या फिर मेहनत करेक। पीठ दिखावेक मतलब होता है भागना। पेट काटेक मतलब होता है बचत करना, कंजूसी करना। फेराए पड़ेक मतलब होता है किसी के चक्कर में पड़ना। बात काटेक मतलब विरोध करना। बात बनवेक मतलब बात बदलना। बूट लादेक मतलब बर्बाद होना, तो बर्बाद हवेक। बेड़ा पार हवेक मतलब संकट दूर होवेक। बापेक बेटा हवेक इसका मतलब हुआ सपूत होना या फिर सपूत हवेक। भूत चढ़ेक, भूत चढ़ना मतलब जोश जुनून, तो वही होता है काम के जीरिंग जीत से करेक मतलब काम को जोश जुनून से करना। भूत भागेक तो संकट दूर होवेक मतलब संकट दूर होना।
भीतर घात करेक मतलब धोखा दिएक। मोछ राखेक मतलब इज्जत रख लेना। नेक्स्ट है आपका मोछ हैट हवेक मतलब बेइज्जत होना, तो बेइज्जत हवेक। मुंडे चढ़ावेक मतलब सर पे चढ़ाना, इसका मतलब हुआ बेसी दुलार से बदमाश बनाना, बेसी दुलार से बदमाश बनावेक। मुँह फारेक, मुँह फारेक का मतलब होता है बेसी कर आसरा करेक मतलब ज़्यादा का उम्मीद करना। मुँह बिचकावेक मतलब उपेक्षा करना। मुँह टेढ़ा करेक मतलब इनकार करेक। रग रग जानेक मतलब सब कुछ जानना, सब कुछ जानेक। रंग बदलेक मतलब होता है पलटना, तो पलटेक। लगन लागेक मतलब मौका लगना। लंघी मारेक मतलब बाधा डालेक मतलब बाधा डालना। लाल पियर हवेक मतलब गुस्सा करना। लोर पोछेक मतलब ढाढ़स देना। लोढ़ी सूत्री करेक मतलब कोई उपाय करना, तो कोई उपाय करेक। लोटा पानी दिएक मतलब स्वागत करेक, स्वागत करना। सींग बाढ़ेक मतलब झगड़ाहा हवेक मतलब झगड़ालू होना। हरदी बोलेक मतलब हार मानना। हाथ गोड़ धरेक मतलब माफ़ी मांगेक। हाथ छोड़ेक मतलब मारना। हाथ मारेक मतलब लाभ उठावेक मतलब लाभ उठा लेना। हाथ धारेक मतलब हाथ धरना मतलब होता है संगी बनना, साथी बनना। हाथ हिलावेक मतलब इशारा करना। हाय निसार होवेक मतलब निराश होना। हड्डी पसली एक करेक मतलब खूब मारना। हाथ सेकेक मतलब मौका का लाभ उठाना, तो मौका का लाभ उठावेक। हवा फाँकेक मतलब भूखे रहना। हजामत बनावेक मतलब ठगना, तो ठगेक। अब यहाँ पे बुझवल मतलब पहेली है। तो हालांकि अभी तक पहेली से तो आपका क्वेश्चन नहीं आया है एग्ज़ाम में, लेकिन हो सकता है आपके टाइम पे पूछ लिया जाए, क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरा बार बार पूछा जा रहा है, तो हो सकता है इस बार पहेली भी पूछ दिया जाए। हालांकि इसका चांस कम है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है और जेपीएससी को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो मतलब होता है वो चीज़ आप डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। और जो छोटा पहेली होता है उसको हम लोग हियाली बोलते हैं, तो हियाली भी कुछ कुछ है आपका यहाँ पे। सरल पहेली जैसे बिन फुंदिक तूतुक तुम्बा, तो इसका मतलब होता है अंडा। अब कुछ नहीं है, आप सीधे सीधे इसको आपको याद ही करना होगा। अब यहाँ जैसे चाम चिकन हाड़े रोवा, मतलब चमड़ी तो चिकन है, मतलब चिकन है और हड्डी में रोवा है, तो इसका मतलब होता है आम का आठी, तो आम का बीज। तो इस तरह से आपको एक बार सब आप पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिएगा कुछ कुछ याद रखने का, ताकि एग्ज़ाम में काम बने। इसी तरह से कुछ मंत्र भी है इस पीडीएफ में, अलग अलग प्रकार के, जैसे गुरु प्रणाम मंत्र हो गया, गांव भूमि बांधे का मंत्र हो गया, गांव और ज़मीन बांधने का मंत्र, आत्म सुरक्षा का मंत्र हो गया। तो आपको करना क्या है, कोई भी एक मंत्र जो आपको सबसे इजी लगे उस मंत्र को आप बस याद रख लीजिएगा, और अगर मंत्र से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो वो एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा आपको ऐसा नहीं कि सभी मंत्र को याद रखना है। जैसे ये अधकपारी झारक मंत्र, ये इजी है, 3 लाइन का है, आप चाहे तो इसको याद कर लीजिएगा। और जहाँ पे भी अगर मान लीजिए मंत्र पूछा कि मंत्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताएं, तो आप वहाँ पे 3 लाइन लिख भी सकते हैं। तो चलिए ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम में दे देते हैं, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।